एक महिला होकर दूसरी महिला को सपोर्ट और उनके बच्चों के शिक्षा के प्रति सपोर्ट, उनका जो जो भी प्रॉब्लम्स है ये मछुआ समाज द्वारा उन्हें निस्तारण करना। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। मल्लाह समुदाय के लोगों से मेरा मिलने का सिलसिला जारी है। आज दो नए और चेहरे, इधर गोरखपुर से और इधर हमारे सुल्तानपुर जिले से। तो जिस तरीके से मछुआ समाज एकता संघ है पूरे भारत में काम कर रहा है, तो उन लोगों से मेरा मिलने का सिलसिला जारी है और उनसे उनकी विचारधारा को जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। तो जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वे जरूर जमीन की बात बताएंगे कि क्या कमियां रह जाती है संगठन और नेताओं के बीच में। जो कार्यक्रम में सफल नहीं हो पाता, हम सबका जो मुद्दा रहता है वह सफल नहीं हो सकता है। तो यही सब बातों पर बात रखने के लिए हम जो है इधर मंजू जी हैं, राकेश जी, रिंकी जी और रेणु जी। तो इन सबका मैं अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस तरीके से महिलाओं की टीम आगे बढ़ रही है, तो हम मंजू जी से पहला सवाल करेंगे कि जो मछुआ समाज एकता संघ है उसमें महिलाओं के आने से यह संगठन कितना सशक्त होगा, कितना मजबूत होगा? जी अरविंद जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों को जय मछुआ समाज। आपने जो प्रश्न किया है उसका मैं उत्तर देना ये चाहूंगी कि मछुआ समाज में महिलाओं के आने से सशक्तिकरण बढ़ेगा, क्योंकि हमने देखा है 2024 के चुनाव में 2024 के चुनाव में महिलाओं के ही द्वारा भाजपा सरकार को जीतने में महिलाओं का 75% भागीदारी बनी थी। 75% जो है महिलाओं ने वोटिंग किया था बढ़ चढ़कर। तो उसी के आंकड़े के हिसाब से, उसी के अंदाजे के हिसाब से मेरा ये मानना है कि महिलाओं का भागीदारी समाज में पुरुषों के माफिक आगे रहता है और मतलब वो बढ़ चढ़ कर लेती है। ये नहीं कि महिलाएं गृहिणी है, गृहिणी होने के साथ साथ भी महिलाओं का कार्य क्षमता, सोचने की शक्ति वो एक तेज होता है, स्मरण शक्ति तेज होती है। तो महिलाओं को लाने का मछुआ समाज में यही है कि महिलाएं अगर मछुआ समाज में आएंगी तो हमारा मछुआ समाज संगठन एकदम तेजी से कार्य करेगा और एकदम आगे की तरफ बढ़ेगा। ये मेरा मानना है जी। तो जब महिलाएं सशक्त होंगी तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए तो उनको किसी न किसी चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसी क्या जरूरत आन पड़ेगी जो महिलाओं को आगे लेके आया जाएगा फ्रंट में? जी, इसमें महिलाओं को जो जरूरतें हैं, इसमें महिलाओं को एक दूसरे का सुख दुख, उनके समस्याओं का समाधान, एक महिला होकर दूसरी महिला को सपोर्ट और उनके बच्चों के शिक्षा के प्रति सपोर्ट, उनका जो जो भी प्रॉब्लम्स है ये मछुआ समाज द्वारा उन्हें निस्तारण करना। उनके अगर हम देखा जाए तो जैसे एक परिवार होता है, परिवार में एक दूसरे का सपोर्टिंग बनता है। अगर एक परिवार है, हमारा सहयोग रहता है कि परिवार के कोई समस्या है तो हम उसको समस्या को परिवार के बीच में रखें और उस समस्या का समाधान करें। तो यही एक मछुआ समाज परिवार के रूप में बनाना चाह रहा है। तो महिलाएं मछुआ समाज, मछुआ संगठन में महिलाएं अगर जुड़ रही हैं तो इस उद्देश्य से नहीं जुड़ रहे हैं हम कि नहीं आगे चल के कोई नेता, विधायक, मंत्री, सांसद नहीं। हम महिलाओं को इसलिए जोड़ रहे हैं ताकि महिला सशक्तिकरण बने, महिलाएं सशक्त हो, घर के काम काजों के अलावा वो अपने हक अधिकार को जाने, उन्हें ये पता चले भले ही ना पढ़ी हो, महिलाएं पढ़ी नहीं है तो सीख सकती है, हमारा ये मानना है। मैं देख रही हूँ आगे आप चल के देखिए बहुत सारी ऐसी आपको महिला उद्यमी मिलेंगी जो कम पढ़ी लिखी है, जो 4-5 तक पढ़ी है लेकिन वो बिजनेस कर रही हैं। तो हमारा ये मछुआ समाज महिला टीम, मेरा भी हमारा ये मनाने का यही उद्देश्य है कि महिलाओं को घर पर रहकर आत्मनिर्भर बनाएं, उन्हें ये सिखाएं
कि आरक्षण क्या होता है, ये तो सीख सकती है। उन्हें ये बताएं कि हमारे समाज में बच्चों को पढ़ाने से क्या लाभ होगा, हमारे समाज में आप ये सरकार द्वारा स्वास्थ्य के बारे में, प्रशासन के बारे में, शासन पढ़ाई के बारे में क्या योजनाएं हैं, इन योजनाओं को जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना। अगर महिलाएं हमारे समाज में जुड़ रही हैं, हमारे संगठन में आ रही हैं, तो उन्हें एक सशक्त महिला के रूप में बनाना, एक महिला को जागरूक बनाना। और ये पढ़ाई के साथ साथ इंसान सीख कर भी कर सकता है, ये मेरा मानना है। जी जी, जिस तरीके से महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, तो इस भागीदारी में उनको सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। तो लोग महिलाओं को सिर्फ बच्चियों को जो है हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाते हैं, उसके बाद उनके सामने तरह तरह की समस्याएं आ जाती हैं। तो उससे जो है यह मछुआ समाज एकता संघ जिनके पास गरीबी है, उनको कैसे जो है निजात दिलाएगा कि हम आपको पढ़ाएंगे, हम आपकी शिक्षा पर ध्यान देंगे। इस पे क्या कहेंगे? जी, इसमें मैं यही कहूंगी कि सरकार द्वारा जो भी चलाए गए शिक्षा रूप में जो मदद है, अनुदान है, हम लोग उस पर मदद करेंगे। हम लोग ये बताएंगे। अभी तक कुछ लोगों को, मैं कल गई थी एक गांव में, अभी कुछ लोगों को ये तक नहीं मालूम है कि आवास का ऑनलाइन कैसे होता है, जबकि सरकार तो चीख चिल्ला के बोल रही है ना कि हम सब्सिडी देते हैं, हम आवास देते हैं, गरीब को देते हैं, शिक्षा देते हैं, पढ़ाई देते हैं। तो शिक्षा बच्चों के लिए अब जरूरी है। महिलाओं को भी हम सोचते हैं कि, मेरा मानना यह है कि महिलाओं को भी उतना तो हम लोग शिक्षित कर सकते हैं जो महिलाएं अपना नाम लिख सके, मैं उतना शिक्षित कर सकती हूँ। लेकिन जो हमारे महिलाओं के बीच में जो ये बच्चों की शिक्षा के बारे में, ये बेटियां पढ़ नहीं पा रही हैं, बेटियां घर से जो हाई स्कूल इंटर करके निकल रही हैं, तो छोटे समाज के तबके की बेटियों को जो आने जाने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उन्हें पढ़ाई में प्रॉब्लम्स हो रही है, ये मछुआ समाज संगठन के माध्यम के द्वारा से हम उन्हें एक सहयोग देंगे। एक उन्हें हम एक स्तर, जमीनी स्तर से उन्हें हम एक दे देंगे वो, कि वो वहां तक जाने में वो एक संगठन के थ्रू में उनको ताकत मिले, उन्हें शक्ति मिले, उन्हें ये डर ना रहे चलिए कि हमारे समाज आगे हमारी मदद करेगा, हमारी बेटियों को पढ़ने में मदद करेगा। उन्हें शिक्षा, जो शिक्षा पे एक आपका शिक्षा पे आता है, छात्रवृत्ति भी आती है, जो बच्चों को पढ़ाने में। आजकल तो देखिए कन्या सुमंगला चल रहा है, बच्चियों को जो ये जो 9th से क्लास 6 में है तो भी पैसा मिलता है, उनके बारे में जानकारी दी है। शिक्षा जहां तक है, मेरा मानना है शिक्षा जो है फ्री में भी पढ़ाई, बस मेधावी छात्र हैं, हमारे गरीब बच्चे मेधावी छात्र हैं, उनको आगे लाना, उन्हें उस योजना का लाभ दिलाना। ये हम महिलाओं को समझाएंगे तभी तो महिला अपने बच्चियों को समझा कर उन्हें आगे ले जाएंगी। यही हमारा महिला मछुआ समाज का एक उद्देश्य है कि महिलाओं को आगे करें।